बीज से लाल रंग की गाजर निकली और एक बीज से एकदम भक सफेद मूली निकली। एक बीज से लहसुन का जन्म हुआ, एक बीज से प्याज बन गया। ये कैसा जादू है? वही मिट्टी है, एक ही जैसा क्षेत्रफल है, लेकिन अलग अलग। उसी मिट्टी में से आलू निकला, उसी मिट्टी में से गाजर निकली। मिट्टी ने रंग कैसे भरे होंगे? कैसे पहचाना होगा मिट्टी ने कि मूली को सफेद करना है और गाजर को लाल? मिट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी का काम है बढ़ाना, मिट्टी का काम है विस्तार करना। अंतर बीज में है, अंतर मिट्टी में नहीं है। मिट्टी तो केवल विस्तार कर रही है। ऐसे ही परमात्मा का ये अस्तित्व है, ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ बढ़ा रहा है। इसीलिए एक जैसा होने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। जैसा बीज होगा वैसा ही फूल उगेगा। एक ही बगिया में बहुत सारे रंग के फूल उगेंगे। ऐसे ही परमात्मा की सृष्टि में विरोध मत करो। बुद्ध ने जिसे ध्यान लगाकर पाया है, मीरा ने उसी को नाचते नाचते पाया है। उन्हीं को जिन्हें गोरा कुम्हार ने घड़ा बनाते बनाते पाया है, उन्हीं को पलटू दास ने दुकान पर सामान बेचते बेचते पाया है। उन्हीं को जिन्हें कबीर दास जी ने चदरिया बनाते, भीनी भीनी रे झीनी सी चदरिया, राम नाम रस भीनी रे चदरिया, चादर बनाते थे, जुलाहे का काम करते थे। और रैदास जी जूता गांठा करते थे। आप क्या काम करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके हाथ में सुई है या आपके हाथ में हवाई जहाज है, क्या फर्क पड़ता है? आपकी स्थिति से फर्क पड़ता है। मांस बेचते बेचते भी सदना कसाई ठाकुर का प्यारा हो सकता है। जिनके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था, सबने पूछा तुम्हारी पुत्री का पुत्र हो गया है, इसका कोई और तो है नहीं, आप ही हो, क्या नाम रखोगे? तो बूढ़े नाना ने कहा क्या नाम रखूं अब इसका नाम नामदेव रख देते हैं। कोई नाम नहीं रखने वाला था। जिसका कोई नाम रखने वाला तक नहीं था, आज उसके नाम को सारी दुनिया जानती है। कौन नहीं जानता? नामदेव जी, जिसको एक आखिर का ज्ञान नहीं, बस एक ही बात कही, एक ही राम है, सो नाम पड़ गया एक नाथ। एक ही है, एक ही उसका नाथ है और कोई नहीं। उसकी अनन्यता में कोई दूसरा नहीं है। आपने अपने आप को देखा है? कभी माता रानी को पूजने चले जाते हो, कभी शिव जी को पूजने चले जाते हो, कभी हनुमान जी को पूजने चले जाते हो,
कभी महादेव को पूजने के लिए चले जाते हो, कभी पीर फकीर पे चादर चढ़ाने लगते हो, कभी जाकर कैंडल जलाने लगते हो। तुम किसी एक के हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सब जगह जाना बुरा है, लेकिन किसी एक के तो हो जाओ, किसी भी एक के हो जाओ। और जिस दिन किसी एक के हो जाओगे, उस दिन सब जगह जाने का वास्तविक सुख मिलेगा। अपने पति के पीछे चलने वाली नारी परिवार में किसी से भी मिले, सुख होता है, लेकिन आज इस पुरुष के पीछे चल रही है, कल दूसरे पुरुष के पीछे चल रही है, परसों तीसरे पुरुष के पीछे चल रही है। उस नारी का कोई होता है? भक्ति भी वैसा ही समर्पण मांगती है। भक्ति कहती है एक हो जाओ, किसी एक के हो जाओ। किसी दूसरे के जैसा अपने आप को बनाने की जरूरत नहीं, पर कम से कम अपने जैसे तो हो जाओ। लेकिन तुम किसकी होड़ कर रहे हो? कभी तो तुम साधु सन्यासियों की होड़ करते हो, कभी तुम मीरा आदि की होड़ करते हो, कभी तुम कुछ शिष्यों की कहानी सुन लेते हो, उनकी होड़ करते हो, और नकल करते 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 नकली हो गए हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। नकली होकर मर जाओगे क्या? अब तो अपनी असल को पहचानो, और जिस दिन तुम अपनी स्वयं को पहचानने लगोगे, सच मानना उस दिन परमात्मा स्वयं बहा फैलाकर तुम्हें अपना बना लेंगे, और उसी दिन तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम सार्थक होगा। उसी दिन तुम्हारी जिंदगी पूनम की रात बनेगी, अधूरे अधूरे नहीं। भक्ति भक्त जीवन यात्रा सुनने में आसान लगता होगा, लेकिन मदालसा की कहानी सुनी है? अपने पुत्रों को पालने में ही वैरागी बना दिया था। मदालसा के पति ने कहा, क्या चाहती है? मेरे राज्य को कोई वारिस नहीं मिले, इस गद्दी पर बैठने वाला कोई न हो। अपना सबसे छोटा पुत्र अलर्क, उसे राजगद्दी के लिए तैयार किया। लेकिन जब अलर्क बड़ा हो गया और अपना स्वयं का जीवन जीने के लिए समर्थ होने लगा, तब मदालसा ने उसे एक तावीज दिया, इसे अपने गले में हमेशा पहन कर रखना, और जब कभी ऐसा लगे कि अब कहीं कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, तब इस तावीज को निकालकर खोल कर देख लेना। अलर्क के जीवन में एक दिन ऐसी घटना हुई जब वो युद्ध के भयंकर संघर्ष से गुजरता हुआ विजयी तो हो गया था, लेकिन अपने भीतर के द्वंद्व को जीत नहीं पा रहा था। तब उसने अपनी माँ के लिखे हुए उस तावीज को निकाला। छोटे से महावाक्य को मदालसा ने लिखकर तावीज में बंद किया था।
तत्वमसि, तू वही है। और मदालसा के उस वाक्य ने कि शिवोहम, तू शिव स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूपोहम। मदालसा ने लिखा था अलर्क के लिए, अपनी आत्मा को जानने वाले, सत्य स्वरूप में स्थित रहने वाले, मेरे अंश से धरती पर शरीर की यात्रा पूरी करने के लिए आए हुए मेरे पुत्र को सत्य ने पुकारा है। और उसी दिन अलर्क वैरागी हो गए, उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। किसी माँ की वाणी में इतनी ताकत हो सकती है, लेकिन आजकल की माएं बड़ी विचित्र हो गई हैं। कहने को तो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन संस्कारों की धूल भी उनके अंदर नहीं है। और वो जिस ढंग से बच्चों को पाल रही हैं, इस ढंग में उनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना ही सीख पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। भक्ति, प्रेम, सत्य, ये सब तो उनके लिए बहुत दूर की बात है, क्योंकि